हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमॉक्सिक्लेब 625 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके कंपोजिशंस के बारे में, यूज कहाँ पर किया जाता है, डोज कितना होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और वार्निंग्स यानी कि क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए इस टैबलेट को लेने से पहले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमॉक्सिक्लेब 625 mg में कौन सा कंपोजिशन यानी कि साल्ट फार्मूला मिलाया गया होता है। तो यह एबॉट कंपनी द्वारा बनाई जाती है एमॉक्सिक्लेब 625 mg। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो प्रकार का कंपोजिशन होता है। पहला है एमॉक्सिसिलिन जो कि 500 mg स्ट्रेंथ में दिया होता है। एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है और जो एमॉक्सिसिलिन होता है वह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और उन्हें मार देता है। तो एमॉक्सिसिलिन इस प्रकार वर्क करता है यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और उनको इनहिबिट करके अपना काम करता है। तो पहला कंपोजिशन एमॉक्सिसिलिन है, 500 mg दिया होता है। अब बात करें दूसरे कंपोजिशन की, तो दूसरा कंपोजिशन है क्लेविनिक एसिड जो कि 125 mg की स्ट्रेंथ में दिया होता है। क्लेविनिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। अगर हम इसके काम की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है वह एक ऐसा एंजाइम बनाता है जिसके वजह से एंटीबायोटिक टैबलेट बेअसर हो जाते हैं। तो उस एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ साथ क्लेविनिक एसिड भी दिया होता है जिसके वजह से क्लेविनिक एसिड उन एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और जो दूसरा मेन एंटीबायोटिक दवा होता है यानी कि जो एमॉक्सिसिलिन इसमें है तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कर देता है यानी कि उसको और ताकत दे देता है जिसके वजह से यह टैबलेट काम कर पाता है। तो एमॉक्सिसिलिन अपना काम कर पाए इसलिए उसके साथ क्लेविनिक एसिड भी होता है यानी कि जो एंजाइम्स बना रहा है बैक्टीरिया उनको यह ब्लॉक करेगा जिसके वजह से एमॉक्सिसिलिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पावरफुल इस प्रकार यह हो जाएगा। तो इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवनेट का फार्मूला दिया होता है। 500 mg एमॉक्सिसिलिन होता है, 125 mg क्लेवनेट एसिड होता है। तो इस प्रकार ये दोनों कंपोजिशंस इसमें होते हैं। अब बात करें इसके यूज के बारे में कि कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो एमॉक्सिक्लेब 625 mg एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका यूज करते हैं यानी कि सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए रिस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन है तब इसका यूज करते हैं। जैसे कि किसी को निमोनिया है तब यूज कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस के केस में यूज करते हैं, टॉन्सिलाइटिस के केस में करते हैं यानी कि गले का इन्फेक्शन है, साइनाइटिस के केस में करते हैं यानी कि साइनस का इन्फेक्शन, जो नाक का साइनस होता है वहाँ इन्फेक्शन होता है तब इसका यूज करते हैं। फिर अगला यूज देखें तो ईएनटी इन्फेक्शन में यानी कि कान नाक गला के इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं। कान का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है तब इसका यूज करते हैं। फिर अगला यूज मूत्र मार्ग संक्रमण यानी कि यूटीआई के केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट यूज होता है डेंटल इन्फेक्शन यानी कि दांत में और मसूड़ों में इन्फेक्शन है, डेंटल इन्फेक्शन है तभी एमॉक्सिक्लेब 625 mg यूज करते हैं। अगले यूज के बारे में बात करें तो त्वचा इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं यानी कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू जो नरम ऊतक होते हैं अगर उनमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोड़ा फुंसी हो रहा है, घाव का इन्फेक्शन है, घाव नहीं सूख रहा है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों में इन्फेक्शन है, जोड़ों से संबंधित कोई बीमारी है यानी कि बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कहते हैं, कंडीशन है, तब इन सभी केस में एमॉक्सिक्लेब 625 mg यूज कर सकते हैं। एमॉक्सिक्लेब 625 mg की डोज की बात करें तो इसका सामान्य डोज होता है एक टैबलेट दिन में 2 बार यानी कि हर 12 घंटे में 2 टैबलेट इसको ले सकते हैं। एमॉक्सिक्लेब 625 mg को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए ताकि पेट में जलन या गैस न बनने पाए और एमॉक्सिक्लेब 625 mg को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए यानी जितना
इसका कोर्स होता है उसको पूरा करना चाहिए। डॉक्टर के बताए गए टाइम पीरियड के अनुसार ही इसको लें और बीच में इसको ना छोड़ें। अगर हल्का इन्फेक्शन है यानी कि माइल्ड इन्फेक्शन है तो इसको 5 दिन तक लिया जा सकता है। अगर मॉडरेट यानी कि गंभीर इन्फेक्शन है तो 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक या उससे ज़्यादा डॉक्टर के अनुसार भी इसको ले सकते हैं। अब अगला हम बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि मतली होना यानी नोजिया, उल्टी होना वोमिटिंग, दस्त होना डायरिया, पेट में दर्द होना, गैस बनना इंडाइजेशन यानी कि अपच होना, ये सभी समस्याएं हो सकते हैं। सिर में दर्द हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकता है, लाल हो सकता है, त्वचा खुजली हो सकता है त्वचा पर। तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें ताकि इस टैबलेट को अवॉइड किया जा सके। अब नेक्स्ट बात करें कि इसको लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि इस टैबलेट का क्या क्या वार्निंग्स है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए। तो जिन भी लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी है यानी कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक टैबलेट है उन टैबलेट से एलर्जी है तो यह दवा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। किडनी से संबंधित कोई अगर बीमारी है, लीवर डिजीज है, तब भी मरीज को बताना चाहिए डॉक्टर को ये सभी बीमारियां हैं ताकि डॉक्टर अवॉइड कर सके इस टैबलेट को। और जो वुमेन प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उस दौरान डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए और डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस टैबलेट का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एमॉक्सिक्लैब 625 mg की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।